नमस्कार बच्चों। तो अब हमारी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हम पहुंच चुके हैं एक्सरसाइज नंबर 4 और उसमें एक ही क्वेश्चन आएगा। बोर्ड एग्जाम की बात कर रहा हूं मैं। और वो जो एक क्वेश्चन है वो आपका 4 अंक का आएगा। एक ही प्रश्न आएगा और 4 अंक का आएगा। इसमें एक ध्यान रखना, पेपर में ना एक क्वेश्चन आएगा, जैसे मान लो ये क्वेश्चन नंबर आपका आता है 22, टोटल आएंगे तो 21 पे आएगा लगभग, ये 21 या 20 पे, तो 21 पे ही आएगा। इसमें आपको अथवा में आएगा, है ना। दो क्वेश्चन आएंगे 21 में। कितने क्वेश्चन आएंगे? दो। तो इसमें दोनों इसी प्रश्नावली के अथवा में आने वाले हैं। चलिए तो बात करते हैं। हालांकि मैंने कुछ इसमें छोटे क्वेश्चंस भी डाले हैं, पर आएगा इसमें एक ही क्वेश्चन आपका, वो भी 4 नंबर का। मूलों की प्रकृति की बात करने से पहले सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए इस प्रश्नावली का नाम क्या है। द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण। और द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप है वो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। तो वो क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी बराबर 0। ये व्यापक रूप है। क्या है ये? व्यापक रूप है। अब मूलों की प्रकृति निकालने के लिए आपको विविक्तिकार का पता होना चाहिए, है ना, जिसको हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, डी। वो क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब ये 3 प्रकार का हो सकता है। जैसे फर्स्ट कंडीशन ये है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 हो तो भाई एबीसी का मान तो हमारे क्वेश्चंस में दिया हुआ आता है, तो वहां से मान उठाकर आपको इनमें रखना है और ये चेक करना है कि इसका वैल्यू कितना आता है। अगर 0 आता है इसका मतलब ये है कि मूल वास्तविक होंगे। मूल कैसे होंगे? वास्तविक एवं समान, एक जैसे होंगे। इसके साथ ही सेकंड जो इसका टाइप है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये 0 से बड़ा हो सकता है, मतलब कि धनात्मक। तो मूल वास्तविक तो होंगे, मूल वास्तविक होंगे एवं अलग अलग होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। थर्ड जो कंडीशन वो है बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा आ सकता है, मतलब कि नेगेटिव। तो मूल आपके कैसे होंगे? काल्पनिक। मूल होंगे वो काल्पनिक होंगे। तो अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की। ये मैंने आपको मूलों की प्रकृति के बारे में बताया। हमने दूसरी प्रश्नावली को पढ़ा था, वो थी द्विघात बहुपद या बहुपद बोलो। उसमें जो द्विघात बहुपद के जो हल निकलते थे उनको हम क्या बोलते हैं? शून्यक। यहां पर द्विघात समीकरण है तो समीकरण में उन्हीं हल को हम क्या बोलते हैं? मूल बोलते हैं, जिनको हम इंग्लिश में रूट्स भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए। सीरीज चल रही है, मैंने आपको पहले ही कहा था कि क्वेश्चन हमारे लगातार सीक्वेंस में आते रहेंगे। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है। दो संख्याएं हमें ज्ञात करनी है और उनका योग कितना है? 27 है। और उनका गुणनफल 182 है। गुणनफल 182 है। तो मैं क्या करता हूं, एक संख्या मान लेता हूं। माना दो संख्याओं को जोड़ने पे 27 आना चाहिए ना। जैसे x और y है, इनको जोड़ने पे कितना आना चाहिए? 27। तो कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि द्विघात समीकरण में हम एक चर से ही सवालों को करते हैं, y उसमें लिखते ही नहीं है। लिख सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, पर लिखते नहीं है, है ना। तो मैं लिखूंगा माना एक संख्या। एक संख्या को मैं मान लेता हूं और मैंने कितना मान लिया? x। तो कुल 27 है ना आपके पास। 27 में से पहली संख्या को मैंने क्या मान लिया? x। तो जो बच गई वो कितना होगा? जैसे मैं बताता हूं। मान लिया कि दो संख्याओं का योग 40 है। दो संख्याओं का योग हमारे पास कितना है? 40 है। मैंने ये कहा कि इसमें 40 में एक संख्या 15 है, तो दूसरी संख्या कितनी आएगी? 25 आएगी ना घटाने पे। तो घटाने पे दूसरी संख्या आ जाती है। तो दूसरी संख्या। तो मुझे ये बताओ कि अगर कुल 27 है तो 27 में से x को घटाने पे क्या आ जाएगी? दूसरी संख्या आ जाएगी। अब सवाल ने ये कहा है कि इन दोनों का गुणनफल। प्रश्न ने ये कहा है कि इन दोनों का पहली और दूसरी संख्या का जो गुणनफल है, गुणा कर दिया मैंने, ये 182 है। सवाल में लिखा हुआ है।
अब x को अंदर गुणा करेंगे तो कितना आएगा 27x, और x को x से गुणा करने पे आएगा x स्क्वायर, और बराबर 182। एक्स स्क्वायर को हम पॉजिटिव बनाएंगे तो इन दोनों को मैं वहां लेके जाऊंगा राइट साइड में, तो एक्स स्क्वायर वहां जाके प्लस का हो गया, 27 वहां जाके माइनस का हो गया, और 182 तो वही है, तो वो तो प्लस का ही रहेगा, बराबर कुछ नहीं, मतलब क्या आएगा 0। अब आपको करना क्या है कि इन दोनों को गुणा करने पे कितना आ रहा है, यहां लिखता हूं रफली में, गुणा करने पे आ रहा है 182 एक्स स्क्वायर, और आपको टुकड़े करने हैं 27 एक्स, वो भी माइनस का, तो इसके टुकड़े जो होंगे वो होंगे 13 और 14, एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x और प्लस 182 बराबर 0। ध्यान से समझना बच्चों, 27 को मैंने क्या लिखा है 14 और 13 लिख दिया। अब इन दोनों में कॉमन क्या आएगा x, तो x माइनस अंदर कितना बचेगा 14, और यहां पर हम x माइनस 14 को अगर लिखते हैं तो बताइए x अंदर चला गया तो ये माइनस 13 कहां रहेगा, बाहर रहेगा, और बराबर कितना 0। अब ये x माइनस 14 है ना, इसको मैंने फिर कॉमन ले लिया, तो यहां से x माइनस 14 को बाहर निकाला तो अंदर क्या बचेगा x माइनस 14 को यहां से बाहर निकाला तो अंदर क्या बचेगा माइनस का 13, बराबर कितना 0। अब इनको अलग अलग जीरो करते हैं, x माइनस 14 को मैं अलग जीरो करता हूं और x माइनस 13 को हम अलग जीरो करते हैं, तो x बराबर कितना आ जाएगा यहां से 14, और यहां से x का वैल्यू कितना आ जाएगा 13। अब अगर x कितना है 14, अगर पहली संख्या 14 है तो दूसरी संख्या तो वो कैसे आएगी, वो 27 में से 14 को कम कर लो, कितनी आ जाएगी 13। ऐसे ही इसमें आपको लिखना है दूसरी संख्या, अगर पहली संख्या 13 है तो दूसरी संख्या 27 माइनस 13 कर लो, कितना आ जाएगा 14। इस प्रकार से आपको कंप्लीट क्वेश्चन को लिखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो अपना है 43 नंबर। चलिए देखते हैं उसमें क्या है। क्वेश्चन नंबर 43 में लिखा हुआ है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। इसमें कई वर्ड आए हैं, एक तो वर्ड आया क्रमागत, एक नाम आया धनात्मक, एक नाम आया इसमें पूर्णांक। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। जिनके वर्गों का योग 365 हो, हमें नहीं पता ना कि वो पूर्णांक क्या है, तो एक पूर्णांक को हम क्या मान लेंगे x। क्रमागत का मतलब होता है लगातार, जैसे 12 के बाद में 13, ये लगातार है। धनात्मक का मतलब है पॉजिटिव लेना आपको, ऋणात्मक लेना नहीं, और पूर्णांक का मतलब है पूरा पूरा अंक लेना है। तो मैं क्या करूंगा, क्वेश्चन नंबर ये 43 है और हम लिखेंगे कि माना प्रथम पूर्णांक, वो भी धनात्मक पूर्णांक, ऐसे मत लिखो, धनात्मक पूर्णांक लिखो, धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक, प्रथम धनात्मक पूर्णांक को हमने क्या मान लिया x। जब आपको लगातार कोई पूर्णांक लेकर आना होता है, जैसे मैंने लिखा 10, तो इसके बाद वाला पूर्णांक कब आएगा, उसमें एक जोड़ने पर, एक जोड़ने पर उसके आगे जो क्रमागत पूर्णांक वो आ जाएगा। तो क्रमागत दूसरा धनात्मक पूर्णांक, तो वो कितना आ जाएगा x प्लस एक जोड़ने से आ जाएगा। सवाल ने ये कहा है कि इन दोनों के वर्गों का योग, तो x और x प्लस 1 है ना, इनके वर्गों का, ये देखो वर्ग कर दिया, वर्ग इट मीन्स 2 पावर करनी है आपको, और योग कितना है 365 है। पहले वर्ग करना है फिर योग करना है। एक्स स्क्वायर, इसमें फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला मैं साइड में लिख देता हूं, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला होता है। a की जगह आपको x लिखना है और b की जगह 1, तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। 365 इस तरफ आके क्या हो जाएगा माइनस का,
एक्स स्क्वायर कितना हो गया 2x स्क्वायर, 2x को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 2x ही आएगा, और 1 का स्क्वायर 1 होता है और -365 बराबर 0। 2x स्क्वायर प्लस 2x, एक इसमें से निकालेंगे तो माइनस का 364 बचेगा बराबर 0। इस समीकरण में दो कॉमन आ रहा है, तो यहां से हम दो कॉमन लेंगे तो यहां क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और -182 बराबर 0। दो गुणा में है तो वो कहां चला जाएगा भाग में, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -182 और वो 0 ही रहेगा, क्योंकि दो 0 के भाग में जाएगा तो 0 में किसी भी संख्या का भाग करने से 0 ही आता है। अब आपको करना क्या है, गुणा करने पे तो आना चाहिए माइनस का 182 एक्स स्क्वायर, माइनस का 182 एक्स स्क्वायर गुणा करने पे आना चाहिए। टुकड़ा आपको करना है केवल एक्स का, तो ध्यान ये देना है कि माइनस ये ना आपको गुणा में, तो गुणा में माइनस ये, इसका मतलब ये है आपको करना क्या है कि यहां एक संख्या प्लस की और एक संख्या माइनस की लेंगे हम। 14x में से अगर हम 13x को निकाल लेते हैं, 14 में से 13 को निकालेंगे तो x ही बचेगा, और 14 और 13 को गुणा करने पे माइनस का 182 आ जाएगा। यहां मैं लिखूंगा एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x और -182 बराबर 0। पहले दो पदों में आपके पास क्या कॉमन आ रहा है x, तो यहां क्या बचेगा x और प्लस कितना 14, फिर आपको यही ब्रैकेट आगे लिखना होता है। अभी x अंदर गया पर माइनस का 13 अंदर नहीं गया, बराबर में तो 0 चल ही रहा है, और x प्लस 14 हम यहां से कॉमन ले रहे हैं, तो अंदर क्या बचेगा x माइनस 13 बचेगा और बराबर कितना 0। इनको अगर हम अलग अलग 0 करते हैं तो यहां मैंने लिखा x प्लस 14 को अलग 0 लिखा और x माइनस 13 को मैंने अलग 0 लिखा, तो x बराबर यहां से कितना आएगा माइनस का 14, जो कि क्या है गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि हमारा सवाल में तो लिखा हुआ है कि धनात्मक आना चाहिए, और यहां से x बराबर कितना आएगा 13, ये आपका राइट आंसर है। अगर एक संख्या 13 है तो उसके बाद क्रमागत दूसरा धनात्मक पूर्णांक, क्रमागत दूसरा धनात्मक पूर्णांक, तो 13 के बाद कौन आएगा 13 प्लस 1 कितना आ जाएगा 14। ये हमारा क्वेश्चन नंबर था 43। इसके बाद में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में लिखा हुआ है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों के गुणनफल, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों के गुणनफल, इसी प्रकार का यह सवाल है क्वेश्चन नंबर 44। तो मैं लिखूंगा माना प्रथम धनात्मक पूर्णांक, और उसको मैंने क्या मान लिया x, तो दूसरा धनात्मक पूर्णांक, और वो कितना हो जाएगा x प्लस 1। सवाल ने ये लिखा है कि इन दोनों का गुणनफल। अब हम लिखेंगे प्रश्नानुसार, इस बार वर्ग नहीं करना है, योग भी नहीं करना है। ये कह रहा है कि इन दोनों का जो गुणनफल है ना वो 306 है, इन दोनों का गुणनफल 306 है। x को अंदर गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, x को फिर अंदर गुणा करेंगे तो कितना आएगा x, और 306 इस तरफ आके क्या हो गया माइनस का बराबर 0। अब आपको करना क्या है कि इन दोनों को गुणा करने पे कितना आएगा माइनस का 306 एक्स स्क्वायर, और आपको टुकड़े करने हैं x के। इस प्रकार के टुकड़े करने हैं कि गुणा करने पे आपके पास 306 आना चाहिए और घटाने पे कितना आना चाहिए 1। तो इसमें 17 और 18 को गुणा करते हैं ना, 7 8 56 हासिल आएगा अपने पास 5, और 8 और 5 13, और गुणा में आएगा 17, 6 0 306 आ गया ना। इसका मतलब सिंपल है कि इसके टुकड़े कितने होंगे 18 और 17 होंगे। इसके जो
गुणनखंड बनाने के लिए करने पड़ते हैं ना हमें। एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस 17x माइनस 306 बराबर 0। अब आपको करना क्या है कि इन दोनों में कॉमन लेना, x कॉमन आएगा तो क्या बचेगा x प्लस 18। इन दोनों में कॉमन तो यही आएगा ना, x प्लस 18 तो आपको अंदर लिखना ही है। जब यहां से x अंदर रहा है तो बाहर आएगा माइनस का 17 बराबर कितना 0। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है x प्लस 18 तो x माइनस 17 अंदर बचेगा। अभी x प्लस 18 को अलग 0 करेंगे और x माइनस 17 को अलग 0 करेंगे तो ये जो x प्लस 18 है उसमें 18 को दूसरी तरफ अगर हम भेजते हैं तो 18 क्या हो जाएगा माइनस का, और ये आपका आंसर क्या होगा गलत, क्योंकि उसने तो धनात्मक बोला है ना। और यहां से x बराबर कितना आएगा 17, ये आपका राइट आंसर है। तो दूसरा धनात्मक पूर्णांक, तो 17 के बाद में 1 जोड़ने पे कितना आएगा 18। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। 45 में क्या लिखा हुआ है? 45 में ये लिखा हुआ है कि एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज का मतलब ये है कि उसमें एक कोण कितने डिग्री का होगा 90 डिग्री का। समकोण त्रिभुज में ऊंचाई आधार से 7 कम है, ऊंचाई आधार से 7 कम है और उसका कर्ण 13 है। क्वेश्चन नंबर ये 45 है। समकोण त्रिभुज में बना लेता हूं ABC। कर्ण आपको इसका कितना दिया हुआ है 13 मीटर। फिर ये कहा है कि इसकी जो ऊंचाई है ना, ऊंचाई ये ऊंचाई ये आधार से 7 कम है। तो आपके पास आधार है क्या कि कितना है आधार? नहीं है तो इसको मैंने क्या मान लिया x। तो यहां लिखना पड़ेगा माना त्रिभुज का आधार x है तो प्रश्नानुसार ऊंचाई कितनी हो जाएगी 7 कम हो जाएगी ना। इसने ये कहा है कि आधार से 7 कम है इसकी ऊंचाई, इसका मतलब ऊंचाई कितनी हो जाएगी x माइनस 7। कम है तो घटाना होता है, अगर अधिक बोलता तो हम जोड़ देते। अब आप मुझे ये बताइए इस त्रिभुज में अगर हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, बोधायन प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय अगर इसमें हम यूज करते हैं तो वो क्या होती है कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर और प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण बताइए कितना है 13 है, 90 के सामने की भुजा कर्ण होता है तो मैंने लिखा 13 का स्क्वायर। आधार उसका x है तो x स्क्वायर आएगा और लंब उसका x माइनस 7 है तो उसका स्क्वायर आएगा। अब आपको इसमें क्या करना पड़ेगा a माइनस बी का, इसमें आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a की जगह आपको x लिखना है और b की जगह कितना लिखना पड़ेगा 7। यहां मैंने लिखा 169 13 का स्क्वायर, x स्क्वायर एज इट इज लिखूंगा, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस 2a और ये b है और ये b स्क्वायर। 169 बराबर x स्क्वायर कितना हो गया 2x स्क्वायर, 7 दूना कितना हो गया 14x और 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49। 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49। अभी आपको करना क्या है 169 को वहां भेजना है, तो यहां मैं लिखूंगा 2x स्क्वायर माइनस 14x। 169 वहां जाएगा तो 169 वहां जाके क्या हो गया माइनस का, बराबर कुछ नहीं है मतलब 0। अब आपको इसे हल करना है आगे, तो इसे मैं यहां से हटा देता हूं, ध्यान देना भाई। अब आपको करना क्या है इसमें से घटाने के बाद में इसको 2 कॉमन लेना है, तो मैंने लिखा 2x स्क्वायर माइनस 14x। 49 इसमें से निकालोगे तो माइनस का 120 ही बचेगा, बराबर कितना 0। अब आपको इसमें 2 कॉमन लेना है, तो 2 कॉमन लेने के बाद यहाँ क्या बचेगा x स्क्वायर माइनस 7x और माइनस कितना 60 बराबर 0। 2 को भाग में भेज देंगे तो x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। 7x के आपको टुकड़े करने हैं, इस प्रकार टुकड़े करने हैं कि घटाने पे 7 आना चाहिए और गुणा करने पे कितना आना चाहिए 60।
तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x और प्लस 5x और माइनस 60 बराबर 0। आप यहाँ देखिए कि 12 माइनस का इसमें से 5 निकालने पे कितना बचेगा, माइनस का 7 ही बचेगा ना। अभी इन दोनों में अगर मैं x कॉमन लेता हूं तो यहाँ बचेगा x माइनस 12। यहां से अगर हम 5 कॉमन लेते हैं तो अंदर बचेगा x माइनस 12 बराबर कितना, 0। x माइनस 12 और यहां बचेगा x प्लस कितना, 5 बराबर 0। अब आपको करना क्या है, x माइनस 12 को अलग 0 करना है और x प्लस 5 को अलग 0 करना है। तो यहां से x बराबर कितना आएगा, 12, और यहां से x बराबर कितना आएगा, माइनस 5। ये पॉसिबल नहीं है, नेगेटिव आ गया ना, तो ये दूरी कोई नेगेटिव थोड़ी होती है। चलो ये मान लेते हैं कि सर ये दूरी में माइनस चिन्ह को छोड़ देते हैं, तो फिर भी ये अगर 5 है तो 5 में से 7 कम कैसे होगा, 5 में से 7 कम थोड़ी हो सकता है। इसका मतलब इसकी जो आधार है वो कितना आएगा, 12, और 12 में से 7 कम करने पे कितना आ जाएगा, 5। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। उसमें ये लिखा हुआ है कि kx इंटू एक्स माइनस 2 और प्लस लिखा हुआ है 6, और उसके बाद में आपको यह कहा गया है कि इसके मूल है ना वास्तविक और समान है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 है। इसमें यह लिखा हुआ है कि kx इंटू एक्स माइनस 2 और प्लस आपके पास है 6 बराबर 0। यह कहा गया है कि इसके मूल है ना वो वास्तविक और समान है, तो kx को अंदर गुणा करेंगे तो kx स्क्वायर आएगा, फिर kx को हम 2 से गुणा करेंगे तो माइनस 2kx और प्लस कितना, 6 बराबर 0। अब हमें यहां से लिखना क्या है कि चूंकि मूल वास्तविक तथा समान है, तो या इसलिए बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो मान है वो कितना आएगा, 0। ये हमने पहले शुरुआत में पढ़ा है। ये आपका a है, यहां से यहां तक ये b है, और ये क्या है, c है। तो b का मान माइनस 2k है, उसका होल स्क्वायर, माइनस 4, a का मान k है और c का मान कितना है, 6 बराबर कितना, 0। 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4k स्क्वायर, 6 चौके 24, 24k और बराबर कितना, 0। 24k को हम यहां से हम 4k कॉमन लेंगे भाई, 4k यहां से कॉमन आएगा तो यहां क्या बचेगा, केवल k। 4 का भाग 24 में कितनी बार, 6 बार, k तो बाहर आ गया ना। इनको अलग अलग 0 करेंगे तो 4k बराबर 0 अलग किया मैंने, और k माइनस 6 को अलग 0 किया, तो यहां से k बराबर आएगा 0, 4 भाग में चला गया ना, और k बराबर कितना आएगा, 6। लेकिन ये जो k है ना ये पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है, संभव नहीं है, क्योंकि अगर k का मान अगर हम यहाँ 0 रखते हैं तो ये द्विघात समीकरण नहीं बचेगी। k का मान 0 रखने से द्विघात समीकरण ही नहीं बचेगी, इसलिए k का मान 0 संभव नहीं है। तो फिर कौन सा आंसर आएगा, केवल 6। इसके बाद का जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 47, और 47 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। मूलों की प्रकृति हमें ज्ञात करनी है, मतलब इसके मूल संभव है या नहीं है। अगर है तो आपको इसके मूल ज्ञात करने द्विघाती सूत्र से। तो सबसे पहले तो हम यहाँ चेक करेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका मतलब हम डिस्क्रिमिनेंट चेक करेंगे, विविक्तिकार चेक करेंगे। तो मुझे ये बताइए b का मान यहाँ पे कितना, माइनस का 6, 4, a का मान कितना है 2 और c का मान कितना है 3। 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, 4 दूना 8, ये कितना हो गया 24। तो आपके पास कितना बचा 12, और 12 0 से बड़ा है। इसका मतलब यहाँ पे आपको लिखना है अतः मूल वास्तविक तथा कैसे है, भिन्न भिन्न है, वास्तविक तथा भिन्न भिन्न है। अमूल इसके वास्तविक और भिन्न भिन्न है तो हमें ज्ञात करने, तो द्विघाती सूत्र, द्विघाती
श्रीधराचार्य भी बोलते हैं इसको सूत्र, वो क्या होता है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और भाग में कितना 2a। अभी माइनस बी, तो मुझे बताओ b का मान तो -6 है ना, तो यहां मैंने माइनस लिखा, b का मान -6 है, प्लस माइनस अंडर रूट में तो विविक्ति करी है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो हमें पता ही कितना है, इसका वैल्यू 12 है, तो मैं यहां क्या लिखूंगा 12। फिर अंदर 2 गुणा a है और आपके पास a का मान कितना है 2 है, ये जो x स्क्वायर का गुणांक होता है वही तो a होता है 2 है। ये माइनस माइनस प्लस 6 हो गया, प्लस माइनस 2 रूट 3 आ जाएगा, 12 का अंडर रूट कितना होता है 2 रूट 3 और भाग में कितना है 4। यहां से अगर आप 2 कॉमन लेते हो तो अंदर बचेगा 3 प्लस माइनस रूट 3 और भाग में कितना है 4, 2 से ही कट गए 2 बार, ये फाइनली उत्तर आ गए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 48, 50 तक है इसमें, तो 50 के बाद में 5th एक्सरसाइज हमारी शुरू हो जाएगी। अभी एक्सरसाइज हमारी चल रही है 4। क्वेश्चन नंबर 48, प्रश्न संख्या हमारा है 48। इसमें लिखा हुआ है एक कुटीर उद्योग में कुछ बर्तनों का निर्माण किया जाता है। अब कितने बर्तन एक दिन में वो बना रहे हमें नहीं पता, तो हम एक दिन के बर्तन मान लेते हैं। माना एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या, और एक दिन में जो निर्मित बर्तन है उनकी संख्या हमें नहीं पता, तो हम कितने मान लेते हैं x। फिर ये कह रहा है कि एक जो बर्तन है उसकी जो लागत है, एक बर्तन को बनाने के जो रुपए हैं वो कितने हैं, उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। ध्यान देना, तो मैं लिखूंगा प्रश्नानुसार एक बर्तन की लागत, तो बताइए कितने बर्तन बनाए गए हैं x। सवाल ये कह रहे हैं कि एक दिन में जितने आपने बर्तन बनाए ना उसके 2 गुने से 3 अधिक है, 2 गुने से 3 अधिक है, और आपको कुल लागत दी हुई है, कुल लागत सभी बर्तनों को बनाने की लागत जो है वो 90 रुपए है। मुझे बताइए ऐसे अगर हमारे पास 5 मार्कर है और मैंने ये कहा कि एक मार्कर को बनाने के रुपए कितने हैं 20, तो फिर 5 के कितने हो जाएंगे, गुणा ही तो करते हैं ना हम। तो इसमें भी क्या करना आपको, यहां पर कुल लागत में आपको संख्या कितनी है बताइए बर्तनों की x, और एक बर्तन की लागत कितनी है 2x प्लस 3 है, 2x प्लस 3, और कुल जो आपकी लागत वो कितनी है 90। अंदर गुणा करेंगे तो 2x स्क्वायर, फिर अंदर और गुणा करूंगा तो 3x और बराबर 90 है, तो वो इस तरफ आके क्या हो गया माइनस का। आपको गुणा करने पे कितना मिला माइनस का 180x स्क्वायर, और आपको टुकड़े करने किसके 3x के, तो वो होगा 15 और 12। यहां लिखता हूं मैं 2x स्क्वायर माइनस 12x और प्लस 15x माइनस 90 बराबर 0। 15 में से अगर आप 12 निकालोगे तो कितना बचेगा 3, और 15 और 12 को गुणा करने पे कितना आएगा 180। अभी इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 2x, तो यहां क्या बचेगा x माइनस 6। इन दोनों में कॉमन क्या आएगा 15, तो यहां क्या बचेगा x माइनस 6 बराबर कितना 0। अभी x माइनस 6 कॉमन आ रहा है, x माइनस 6 कॉमन लेंगे तो यहां क्या बचेगा 2x प्लस 15, 2x प्लस 15 और बराबर कितना 0। x माइनस 6 इसको मैंने अलग 0 कर दिया और 2x प्लस 15 को मैंने अलग 0 कर दिया। x बराबर कितना मिलेगा आपको यहां से 6 मिलेगा, और 2x प्लस 15 बराबर 0, तो x बराबर कितना आएगा 15/2 माइनस का 15/2। अब माइनस में तो ये संभव ही नहीं है, बर्तन कैसे बनेंगे, तो बर्तन कितने बनेंगे 6 बर्तन बनेंगे, ठीक है। और उसका रेट अगर हम एक की लागत हम निकालते हैं एक बर्तन कितने रुपए में बनता है, तो यहां पे लिखा हुआ है 2x का मान 6 प्लस 3, तो कितना रुपए लगेगा 15 रुपए लगेगा एक बर्तन को बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर जो 49 है
उसमें लिखा हुआ है कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग जो है वो 468 है। वर्ग मतलब स्क्वायर, उनका क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। एक वर्ग हम भाई इन दो है ना, तो एक की भुजा को हम x मान लेंगे और दूसरे की भुजा को हम क्या मान लेंगे? y। क्वेश्चन नंबर आपका 49 है और मैं लिख लेता हूं, माना वर्गों की भुजाएं क्रमशः x तथा y है, x तथा y है। अब मैं लिखूंगा प्रश्नानुसार, सवाल ने ये कहा है कि इनके क्षेत्रफलों, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। तो ये एक की भुजा x है तो इसका स्क्वायर, दूसरे की भुजा y है तो उसका स्क्वायर, और इन दोनों का योग 468 का है। एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूं, इन दोनों का जो योग है वो कितना है? 468। हाँ, ये आपकी समीकरण नंबर 1 है। उसके बाद इसने कहा है कि इनके परिमापों का अंतर। अब आपको परिमाप, वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4x। अरे भुजा भुजा कितनी बार जोड़ना है? 4 बार, तो 4x ही आएगा ना। और दूसरे का कितना आएगा? 4y। और अंतर कितना है? 24 दे रखा है। यहां से 4 कॉमन आएगा तो 4x माइनस वाई बचेगा, बराबर कितना? 24। तो यहां 4 से कितनी बार कटेगा? 6 बार। तो x बराबर, ये y को वहां भेजो तो y वहां जाके प्लस का हो गया, और प्लस कितना है? 6। तो x बराबर आपके पास क्या आ गया? y प्लस 6। ये समीकरण आपकी 2 है। अब हम लिखेंगे कि समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो x का जो ये मान आया है समीकरण 2 में, वो हम कहा रखेंगे 1 में। y प्लस 6 मैंने लिखा है किसकी जगह? इस x की जगह। आगे क्या लिखा हुआ है? y स्क्वायर, और बराबर है 468। इसे हम हल करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो गया आपका a स्क्वायर प्लस 2, ये a, ये b, और ये b स्क्वायर और प्लस y स्क्वायर, बराबर 468। अब आपको करना क्या है? y स्क्वायर और y स्क्वायर कितना हो गया? 2y स्क्वायर, 2y स्क्वायर। और 6 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 12y। 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। और 468 इस तरफ आके क्या हो जाएगा? माइनस का। अब आपको करना क्या है कि 2y स्क्वायर प्लस 12y, इसमें से ये निकालो तो माइनस का बचेगा। 8 में से 6 गया तो 2 बचेगा, और 6 में से 3 गया तो 3 बचेगा। 432 बराबर कितना? 0। अब आपको करना क्या है? इस पूरे में क्या कॉमन आ रहा है? 2। तो यहां बचेगा y स्क्वायर प्लस 6y और 216, और बराबर कितना? 0। अब ये 2 को आप वहां भेज दो तो यहाँ क्या बचेगा? y स्क्वायर प्लस 6y और माइनस 216 बराबर कितना? 0। अब आपका घटाने पे कितना आना चाहिए? 6 आना चाहिए, और गुणा करने पे कितना आना चाहिए? माइनस का 216। माइनस का 216 आना चाहिए गुणा करने पर। घटाने पे आपके पास आना चाहिए कितना? आना चाहिए 6। तो अभी यहां से तो मैं हटा देता हूं, या एक काम करते हैं हम कि माइनस का 216 वाई स्क्वायर आना चाहिए, और आपको घटाने पे कितना आना चाहिए? 6। तो अप्रोक्सीमेटली आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि इसके टुकड़े मुझे भी याद है नहीं। तो चलो ट्राई करते हैं कैसे आते हैं। अगर मैं 18 और 12 को गुणा करता हूं तो 12 8 कितना होता है? 96, हासिल 9, 12 और 9 कितना? 21। आ गया ना? तो कितना आ जाएगा? 18 और 12। मैं लिखूंगा वाई स्क्वायर प्लस 18y और माइनस कितना? 12y। तो 18 में से 12 निकालने पे कितना बचेगा? 6y, और माइनस 216 बराबर 0। अब हम इसको आगे करेंगे तो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? एक स्टेप तो हम यही लिख देते हैं, y प्लस कितना बचेगा? 18। और यही y प्लस 18 आपको यहाँ लिखना है, तो यहाँ बाहर कितना आएगा? माइनस का 12 बराबर कितना? 0। अब y प्लस 18 यहाँ से कॉमन आ रहा है, तो मैंने लिखा y प्लस 18 कॉमन। तो यहाँ क्या बचेगा? y माइनस 12, y माइनस 12 बचेगा, बराबर 0। अभी y प्लस 18 को आपने अलग 0 किया और y माइनस 12 को अलग 0 किया, तो y बराबर कितना आएगा? माइनस का 18। और यहाँ पे y बराबर कितना आएगा? 12। अब ये तो पॉसिबल नहीं है ना, भुजा माइनस में हो ना सकती,
तो y का मान कितना आ गया 12। अब आपके पास y का मान आ गया तो आप लिखोगे कि y का मान समीकरण 2 में रखने पर x का मान हमें निकालना है, तो y का मान कितना है 12 + 6 तो कितना आ जाएगा 18 मीटर, और उसमें y में भी आपको मीटर ही लिखना है क्योंकि ये लंबाई है ना, तो वो मीटर में दी हुई है क्वेश्चन में। इस प्रश्नावली का, इस एक्सरसाइज का आखिरी जो क्वेश्चन है 50वां, देखते हैं। आपके जो भी जितने भी दोस्त हैं या परिवार में जितने भी लोग हैं आपके जो 10th क्लास में पढ़ते हैं, जो आपके क्लिक्स लोग हैं, उन लोगों को ये वीडियो आप शेयर कर दिया करो। मैं अपनी तरफ से अच्छी खासी मेहनत करके ये वीडियो बना रहा हूं, तो आपका एक फर्ज बनता है कि ये वीडियो बाकी जितने भी 10th क्लास के बच्चे हैं या जितने भी 10th क्लास के ग्रुप है उनमें ये डालो। आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। लिखा हुआ है कि क्या एक ऐसा आयत बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 8 मीटर अधिक है। ये देखो, हमें तो नहीं बताना कि आयत की लंबाई चौड़ाई कितनी है, पर ये सवाल ने बोला है कि इसकी जो लंबाई है वो चौड़ाई से 8 मीटर अधिक है। तो हमें चौड़ाई नहीं पता, तो चौड़ाई को मैंने क्या मान लिया x। हम लिख लेंगे माना आयत की चौड़ाई क्या मान लिया मैंने x, तो लंबाई कितनी होगी 8 ज्यादा है ना, तो x + 8 आ जाएगी। फिर लिखा है कि इसका क्षेत्रफल है ना वो 240 है। क्षेत्रफल कितना है 240 मीटर स्क्वायर। आयत का क्षेत्रफल 240 मीटर स्क्वायर। फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। अब लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर 240 लिखूंगा, तो लंबाई कितना है x + 8 और चौड़ाई कितना है x बराबर 240। x को अंदर गुणा करेंगे तो x², 8 से गुणा करेंगे तो 8x, और 240 इस तरफ आके क्या हो जाएगा माइनस का। 8x का आपको करना है टुकड़ा और आना कितना चाहिए 240। चलो देखते हैं। गुणा करने पर कितना आना चाहिए माइनस का 240 x² आना चाहिए, और 8 के आपको करने टुकड़े, 8x के क्या करने आपको टुकड़े करने। इस प्रकार से इसको बांटना है कि 240 आना चाहिए। चलिए देखते हैं। अभी अंतर 8 रहना चाहिए और गुणा करने पे 240 आना चाहिए। तो मुझे ये बताओ कि 0 आ रहा है ना साथ में तो 20 और 12, 20 में से 12 जाएंगे तो कितना बचेगा 8, और 12 दूना 24, 240 आ जाएगा भाई। तो इसके जो टुकड़े होंगे वो कितने होंगे 20 और 12 होंगे। यहां मैं लिखूंगा x² + 20x - 12x, बच गया ना 8x, और 20 और 12 को गुणा करने पे माइनस का 240 ही आता है बराबर 0। इन दो पदों में कॉमन क्या आएगा x कॉमन आएगा, तो फिर यहां हम लिखेंगे x + कितना 20। इन दो पदों में भी क्या कॉमन आएगा माइनस का 12, तो यहां बचेगा x + 20 बराबर कितना 0। अभी x + 20 और x - 12 बराबर 0 है ना, कॉमन ले लिया मैंने x + 20 को। यहां x + 20 को अलग करते हैं हम 0, और x - 12 को भी अलग 0 करते हैं, तो x बराबर कितना आएगा 20 और x बराबर कितना आएगा 12। ये वाला आपका उत्तर गलत है क्योंकि माइनस में तो आ ही नहीं सकती भुजा। 12 अगर इसकी चौड़ाई है तो इसकी लंबाई कितनी होगी 20। ये तो चौड़ाई थी ना, तो लंबाई कितनी आ जाएगी 12 + 8 तो कितना आ जाएगा 20 मीटर लंबाई। तो ये 4th एक्सरसाइज मैंने आपको कंप्लीट करवा दी भाई। नेक्स्ट टाइम आपको देखने को मिलेगी 5th एक्सरसाइज, वो भी 1 शॉट में। तो आप इसी प्रकार मेरा सपोर्ट करते रहिए। आप इन चीजों को अदर जितने भी आपके पास ग्रुप है, आपके जितने भी लोग टच में हैं, उन लोगों तक ये शेयर करना चाहिए, ताकि
मुझे भी एक बूस्टअप मिलता है कि हाँ यार, देखने वाले लोग काफ़ी है। तो मैं भी आप लोगों के लिए अच्छे-अच्छे कंटेंट बनाता रहूँगा। इसी प्रकार मेहनत करते रहेंगे। धन्यवाद बच्चों।